नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट, और इस सॉलिड स्टेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के हम लोग वीडियो नंबर 11 को देखेंगे कि हम लोग का वीडियो नंबर 11 में जो टॉपिक है वो हम लोग का है SCC, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सरल एका कोष्ठिका। दूसरा जो हम लोग का होता है BCC, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका। तीसरा जो हम लोग का होता है FCC, जिसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित एका कोष्ठिका। और चौथा जो हम लोग का होता है ECC, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यंत केंद्रित एका कोष्ठिका। में परमाणुओं की संख्या, यानी हम इन एकक कोष्ठिका जो हम लोग को दिया गया है, इन एकक कोष्ठिका में हम लोग परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करेंगे, जो किसी भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि SCC में हम लोग के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग SCC को समझने के लिए इसमें परमाणुओं की संख्या को, उसके चित्र को देखेंगे कि उसका चित्र किस तरह से होता है, और वहीं से हम लोग क्या करेंगे कि परमाणुओं की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए हम लोग का SCC यानी सरल एका कोष्ठिका, सरल एका कोष्ठिका जो हम लोग का होता है या इस तरह से होता है। हम लोग का जैसा घर होता है, घर के समान ही हम लोग का सरल एका कोष्ठिका होता है। इस तरह से हम क्या बना दिए यहाँ पर, ये जो हम लोग का है एका कोष्ठिका है। और आपको बताए थे कि हम लोग घर को कहते हैं एका कोष्ठिका, और वो अगर घर के ऊपर, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास घर होता है, तो उस घर के ऊपर 4 कोने होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो 4 दूना के हम लोग का 8 कोना के संख्या हुआ, और 8 कोने पर अगर फूल लगा दे रहे हैं तो उस घर को हम लोग कहते हैं सरल एका कोष्ठिका। जैसे अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो हम लोग कहते हैं वैसी एका कोष्ठिका जिसमें हम लोग अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु, आयन। तो हम लोग कहते हैं वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के सभी कोने पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग SCC या उसको हम लोग कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका। और घर पर अगर हम लोग परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि वैसी घर जिसके 8 कोने पर फूल लगा हो, तो उस घर को हम लोग कहते हैं सरल एकक घर या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो देखिए, इस घर के हम लोग 8 कोने पर इस तरह से फूल लगाए हैं, और इस फूल को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कि हम लोग का परमाणु लगा है, या इसी को हम लोग अवयवी कण कहते हैं। और यह अवयवी कण होता है जो परमाणु होगा, नहीं तो अणु होगा, नहीं तो आयन होगा। देखिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि परमाणु संख्या जब भी हम लोग से पूछेगा एका कोष्ठिका में, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को बहुत आसानी से परमाणु संख्या किसी भी एका कोष्ठिका से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग का अंतः केंद्र जो होता है, हम लोग का अंतः केंद्र वो हम लोग का 1/1 से संतुष्ट होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन में इसको रखेंगे, उसके आप लोग को और अधिक से अधिक समझ में आएगा। केवल अभी आप याद रखें कि अंतः केंद्र हम लोग का 1/1 से होगा। अगर हम लोग का कोने आ जाए, यानी कोना अगर हम लोग आ जाए, तो यह 1/8 से संतुष्ट होता है, यानी 1/8 से। दूसरा अगर हम लोग का फलक आ जाए, तो फलक हम लोग का 1/2 से संतुष्ट होता है। इस तीनों बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से घेर कर हम लोग रखेंगे, क्योंकि इन सभी में हम लोग का इन सब का प्रयोग होगा। तो अब देखिए, हम लोग का कह रहा है कि इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ये जो हम लोग का चित्र बना है SCC का बना है। तो अगर SCC में परमाणुओं की संख्या हम लोग से पूछ रहा है, तो परमाणु की संख्या देखिए, इसमें जो हम लोग का अवयवी कण है केवल हम लोग एक कोने पर है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि परमाणुओं की संख्या, यहीं से लिख दे रहे हैं कि
परमाणुओं की संख्या हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ज्ञात करना है, जो हम लोग को नहीं दिया है। तो देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर हम लोग का देखिए होता है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कह रहा है, हम लोग लिख लेंगे एटॉमिक नंबर, यानी कि एन लिख देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम लोग का उस साइड जगह कम है। हम लोग का एटॉमिक यहाँ पे नंबर हम लोग को निकालना है, तो एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अवयवी कण के संख्या कितना है। तो देखिए अवयवी कण जो हम लोग का है वो कोने पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और ये कह रहा है देखिए कोना जो हम लोग का होता है कितना संतुष्ट होता है, तो 1/8 से, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/8 और काट लेंगे, तो हम लोग को गुना करा लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यानी कि एन जो हम लोग का एटॉमिक नंबर होगा वो हम लोग का कुल 1 यहाँ पर होगा। यानी कि अब अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि SCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो हम लोग का 1 होता है, ऐसे हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक, अगर उसी प्रकार अगर हम लोग से कोई पूछे कि भाई बता दो BCC में कितना होता है, तो ये तो हम लोग का निकल गया यहाँ पर SCC का। दूसरा हम लोग देखेंगे BCC का हम लोग का कितना होता है। तो देखिए BCC का जो चित्र हम लोग का होता है इस प्रकार से होता है। देखिए BCC का जो हम लोग का चित्र होता है, अगर इसके परिभाषा का हम लोग बात करें तो ये परिभाषा कहता है कि वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ एक अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग BCC कहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का ये बोर्ड है, तो इसका अंतः केंद्र कहीं होगा, या मान लीजिए हम लोग का मार्कर है, तो इस मार्कर का अंतः केंद्र हम लोग का इस बीच वाला भाग में होगा। ठीक उसी प्रकार बोर्ड का यहाँ पर होगा। तो यह कहता है कि वैसी केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो हम लोग कहाँ हो कि कोने पर उपस्थित हो, तो यहाँ पर एक कोना पर हम लोग अवयवी कण उपस्थित कर दिए, और कोने पर हम लोग का उपस्थित होने के साथ साथ इसके एक अंतः केंद्र पर भी उपस्थित हो। तो देखिए इसका अंतः केंद्र जो हम लोग का यहाँ पर होता है, और इसको इस तरह से रंग देंगे जिससे हम लोग का पता चलेगा कि ये केंद्र का जो है हम लोग का अवयवी कण है। अब कहता है कि परमाणुओं की संख्या निकाले, तो लिखेंगे यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, तो लिख लेंगे यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए हम लोग का यहाँ पे अवयवी कण जो कोना पर है कितना है, तो 8 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 8 हम लोग। और देखिए ये संतुष्ट होता है 1/8 से, तो लिख लेंगे 1/8। दूसरा देखिए हम लोग का एक और अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित है जो हम लोग का अंतः केंद्र पर है, तो लिख लेंगे प्लस यहाँ पर एक और अवयवी कण है जो हम लोग का अंतः केंद्र पर है। तो अंतः केंद्र पर हम लोग का जो होता है अंतः केंद्र जो संतुष्ट होता है 1/1 होता है, तो इसको 1/1 लिख लेंगे। देखिए ये हम लोग के 8 से 8 कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 में 1 से गुना कराएंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा। ये भी देखिए हम लोग का कट कूट के हम लोग का 1 आया, तो प्लस का प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, यानी 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए SCC में हम लोग के कुल परमाणुओं की संख्या 1 होता है, और हम लोग का BCC में कुल परमाणुओं की संख्या हम लोग का 2 होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग FCC को देखेंगे, फिर हम लोग ECC को देखेंगे। तो ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो देखिएगा इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए हम लोग का SCC हो गया, अब हम लोग का BCC में अब FCC बचा है। देखिए FCC का हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे। ये जो हम लोग का है एका कोष्ठिका है, और ये हम लोग का जो एका कोष्ठिका है FCC,
तो और इसको हम लोग को परिभाषित करना होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वैश्विक केंद्रित एका कोष्ठिका कहिएगा या वैसी एका कोष्ठिका कहिएगा। दोनों में हम लोग कोनो मतलब परिभाषा में कोई गलत नहीं कहेगा। तो हम लोग कहेंगे वैश्विक केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने पर, तो कोने पर हम लोग लिख लेंगे, कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ हम लोग के अन्य सभी फलकों पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो इसमें फलक की संख्या जो हम लोग का होता है 6 होता है। आपको बताएं कि एक घर में हम लोग क्या होता है कि कुल फलक की जो संख्या होता है हम लोग का 6 होता है। तो यहाँ पे 6 हम लोग फलक लिख लिए, और जो हम लोग के फलक पर जो अवयवी कण सजाए हैं उसको हम लोग इस कलर से रंग दे रहे हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि फलक केंद्रित एका कोष्ठिका पर जो हम लोग के जो एका कोष्ठिका के जो फलक पर हम लोग अवयवी कण को रखे हैं उसको इस तरह से रखे हैं। अब इसमें हम लोग पूछ रहे हैं परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ कि परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए अभी हम लोग निकाल रहे थे तो पहले देख रहे थे उसके कोने पर कितना है। तो कोने पर हम लोग का 8 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 8। और ये देखिए कोना जो संतुष्ट होता है हम लोग का 1/8 से, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/8। दूसरा देखिए हम लोग का इसमें जो अवयवी कण है वो हम लोग का फलक पर है, तो पता है आपको यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देंगे। और फलक पे अवयवी कण कितना है, तो 2 यहाँ पर और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम लोग का 2 है, यानी कि 6 है। तो यहाँ पे हम लोग अवयवी कण 6 लिख लेंगे। और फलक देखिए कितना संतुष्ट होता है, तो 1/2 से, तो हम लोग लिख लेंगे 1/2। इसको आप लोग काट लीजिएगा तो हम लोग का 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे बराबर हम लोग का 1, यहाँ पे प्लस का प्लस लिख लेंगे। और इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी 3 और 1 हम लोग जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में हम लोग के परमाणुओं की संख्या जो होता है वह 4 होता है। चौथा देखिए हम लोग का एक और यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसका चित्र को बनाएंगे। कह रहा है ईसीसी के पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बना लेंगे। देखिए ईसीसी का भी अगर हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं ईसीसी को, तो ठीक सेम वही उसी प्रकार करेंगे। इसमें भी हम लोग का अवयवी कण जो होता है कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होता है। तो इसका विपरीत मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे ऊपर है, तो इसका विपरीत हम लोग का नीचा होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का फलक पर है उसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे कि रंग देंगे। तो इसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम वीडियो जो हम लोग अगर सीरीज से देखिएगा, लाइन बाई लाइन देखिएगा, तो टोटल का हम लोग परिभाषा जो है लिख चुके हैं, बोर्ड पे हम लोग लिख कर समझा चुके हैं इसको, इसका परिभाषा कैसे होगा और इसका परिभाषा हम लोग का कैसे होगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, कहेंगे वैसी केंद्रित एका कोष्ठिका या वैसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण हम लोग के कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ एका कोष्ठिका 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ईसीसी यानी अत्यंत केंद्रित एका कोष्ठिका। अब इसमें से पूछ रहा है कि परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर कि परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या, तो लिख लेंगे परमाणुओं की संख्या। देखिए पहले हम लोग देखेंगे अवयवी कण कहाँ है, तो कोने पर का देखते हैं। तो कोने पर हम लोग का अवयवी कण यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और यह कोना जो संतुष्ट होता है 1/8 है, तो हम लोग 1/8 लिख लेंगे। देखिए दूसरा और हम लोग का कहीं अवयवी कण है, तो हाँ है, तो रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। और कहाँ अवयवी कण है, तो हम लोग का देखिए कह रहा है कि हम लोग के फलक पर है, तो फलक पर 2 हम लोग का है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और फलक संतुष्ट होता है 1/2 से, तो 2 लिख लेंगे। इसको हम लोग काट लेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा, इसको भी काट लेंगे तो 1, यानी 1 में 1 से गुना तो हम लोग का 1 होगा, और इसमें भी हम लोग का 1 होगा, यानी कुल मिलाकर हम लोग का 2 होगा। यानी कि देखिए हम लोग का आज का जो टॉपिक था एससीसी, बीसीसी और एफसीसी,
और उसका हम लोग का ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है। इन चारों बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, उसमें हम लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि एससीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो अभी आपको बताएंगे 1 होता है। दूसरा बीसीसी में हम लोग का परमाणु की संख्या कितना होता है, तो बीसीसी में हम लोग का परमाणु की संख्या 2 होता है। और एफसीसी में हम लोग के परमाणु की संख्या 4 होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। और चौथा जो हम लोग का है ईसीसी, इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, तो हम लोग का 2 होता है, जो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। तो आप लोग इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा